बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान था और बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों के नाम वाली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली कैंट से भुवर तंवर को टिकट दिया गया है। 2 सीटें बीजेपी ने सहयोगियों के लिए छोड़ दी हैं। बवाना से रविंदर कुमार, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय बीजेपी उम्मीदवार, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को प्रत्याशी बनाया गया है। संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी बीजेपी प्रत्याशी हैं। त्रिलोकपुरी से रविकांत उज्जैन को टिकट दिया गया है। तो 2 सीटें, बुराड़ी की सीट और देवली की सीट, ये वो 2 सीटें हैं जिस पर बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। और आपके चैनल एबीपी न्यूज ने पहले ही आपको बताया था कि बुराड़ी और देवली ये वो 2 सीटें हैं जो बीजेपी की तरफ से सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। अब ये सीट दोनों जेडीयू को या फिर एक जेडीयू और एक एलजेपी रामविलास के खाते में जाएगी, इसको लेकर अभी इंतजार है। लेकिन कुल 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से पहले ही किया जा चुका है। 11 उम्मीदवारों के नाम का इंतजार था। आप जानते हैं आज 16 जनवरी है और कल 17 जनवरी, कल तक ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का समय है। ऐसे में सबको इंतजार बीजेपी की इस लिस्ट का था और वो लिस्ट आ गई। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत मुमकिन है बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरों पर इस लिस्ट में दाव लगाया जाए, जिसमें मीनाक्षी लेखी से लेकर और कई नामों को लेकर चर्चा थी, ऐसा कोई बड़ा नाम फिलहाल इन 9 उम्मीदवारों के नाम में नजर नहीं आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, 11 उम्मीदवारों के नाम का इंतजार था, 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, मतलब 2 सीटें सहयोगियों के लिए बीजेपी ने छोड़ी है। नीरज पांडे, बिल्कुल, जो कल एबीपी न्यूज ने खबर ब्रेक की और चलाई वो बिल्कुल सही साबित हुई। 11 में से 9 उम्मीदवारों 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 2 पर अपने सहयोगी दल यानी जेडीयू और एलजेपी को चुनाव लड़ाया जाएगा। उनकी सीटें अभी घोषित होना बाकी है, उनके उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल 9 उम्मीदवारों की बची हुई जो लिस्ट थी, बचे हुए जो नाम थे, उन सभी को घोषित कर दिया। और जो नाम हमने चलाए थे वो भी सारे नाम लगभग वही निकले, वही सारे नाम। एक डाउट था सबको कि शायद ग्रेटर कैलाश से कोई बड़ा चेहरा सामने आ जाएगा, लेकिन उस पर भी हम लोगों ने पहले ही कहा था कि वहां से भी भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कैडर पे और पुराने चेहरों पर ही दांव लगाने की तैयारी है। आप देखिए, बवाना से रविंद्र कुमार को मैदान में उतारा है, वजीरपुर से पूनम शर्मा को, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर, संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, रविकांत उज्जैन को, त्रिलोकपुरी से सादरा से संजय गोयल, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ और गोकुलपुर से प्रवीण निमेश, ये जो नाम है इनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है अपनी 9 जो बची हुई सीटें थी उनमें उम्मीदवार तो फिर नीरज, बात तो ये हो जाता है कि ये 9 उम्मीदवारों के नाम जो बीजेपी ने अब ऐलान कर दिया है, इसके जरिए रणनीति पार्टी की यहाँ पर क्या समझी जा रही है? क्योंकि इससे पहले पूर्व सांसदों पर पार्टी की तरफ से दाव लगाया गया और जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, उनकी घेराबंदी करने के लिए बीजेपी ने भी अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। लेकिन यहाँ पर वो ग्रेटर कैलाश वाली सीट, जहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में मंत्री, उनके सामने पार्टी की तरफ से किसी पूर्व सांसद या बड़े चेहरे को मैदान में नहीं उतारा गया है। नीरज पांडे, देखिए रोमाना, बहुत साफ है कि वहां से मीनाक्षी लेखी को पार्टी चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रही हैं, 2 बार नई दिल्ली से सांसद रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि शायद इस सीट से उनको उतारने से एक बड़ा चेहरा होगा और सौरभ भारद्वाज को कड़ी टक्कर मिली। लेकिन मीनाक्षी लेखी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वो सौरभ भारद्वाज को फेस नहीं करना चाहती थी। उनकी जो डिमांड थी, उनका ये कहना था कि उनको या तो दिल्ली कैंट चुनाव लड़ाया जाए या किसी और सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाए। वो दिल्ली कैंट ही लड़ना चाहती थी, क्योंकि दिल्ली कैंट के कुछ इलाके ऐसे थे जिनमें उन्होंने बहुत काम किया था और उनको मानना था कि दिल्ली कैंट वो आसानी से जीत सकती है। लेकिन दिल्ली कैंट से पहले ही पिछली बार मनीष, अपनी बात दोबारा रखिए। रोमाना, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी रोमाना, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ग्रेटर कैलाश से मीनाक्षी लेखी को चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी। ग्रेटर कैलाश एक ऐसी सीट है जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और मीनाक्षी लेखी 2 बार से नई दिल्ली से सांसद रही हैं। लेकिन मीनाक्षी लेखी की ही लोकसभा क्षेत्र में चूंकि दिल्ली कैंट भी आता था और दिल्ली कैंट के कुछ इलाके ऐसे थे जहां उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने डिमांड रखी थी कि या तो उनको दिल्ली कैंट से चुनाव लड़ाया जाए, अदरवाइज वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो एक तरह से सौरभ
भारद्वाज को फेस भी नहीं करना चाहती थी और यही कारण था अगर पार्टी के सामने दुविधा थी। तो पार्टी ने अभी फिलहाल शिखा राय जो पिछला चुनाव लड़ी थी सौरभ भारद्वाज के सामने, ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गई थी और शिखा राय वहां से लगातार पार्षद भी रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से शिखा राय को चुनाव मैदान में उतारा। ये भी कहा जा रहा था कि इस सीट से आरती मेहरा को चुनाव लड़ाया जा सकता है, आरती मेहरा का भी नाम चल रहा था। कुछ दबे कुचले तरीके से कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, वो ये भी कहते थे कि इस सीट से स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा जाए, लेकिन हमारी जो जानकारी थी स्मृति ईरानी के सामने ना तो कभी पार्टी ने कोई प्रस्ताव रखा था, ना ही स्मृति ईरानी से इस बारे में पार्टी ने कोई चर्चा की थी। ये अलग बात है कि कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसी चर्चाएं होती रही हैं। तो फिलहाल ग्रेटर कैलाश पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरे शिखा राय पर दांव लगाया है और माना है कि कैडर और कार्यकर्ताओं के दम पर एक बार फिर से ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज को टक्कर देने की कोशिश होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है वो है भूपेश तंवर, जो भूपेश तंवर कंवर सिंह तंवर जो पहले एनडीएमसी के उपाध्यक्ष थे, उनके परिवार से आते हैं, उनको टिकट दिया। माना जा रहा था कि उस सीट से मनीष सिंह जो पूर्वांचल चेहरा है, पूर्वांचल वोटों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है और उस सीट से पिछला चुनाव लड़े थे और बहुत कम वोटों से, करीब 8,000 वोटों से वो चुनाव हारे थे। तो ये ऐसा माना जा रहा था कि मनीष सिंह को शायद पार्टी वहां से चुनाव मैदान में उतारेगी, लेकिन भूपेश तंवर का वहां से चुनाव लड़ना इससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपनी योजना बनाई होगी, कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी और हो सकता है कि अभी आने वाले समय पे कुछ इन जो 9 सीटें आई हैं उनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार इंटरनली थोड़ा सा विरोध हो रहा है कैंडिडेट्स को लेकर, तो कुछ चीजें अभी सामने और भी आ सकती हैं। जी आप रहिए मेरे साथ नीरज। देखिए, अब वो जो 2 सीटें बच गई हैं जिनको लेकर ये माना जा रहा है कि ये सहयोगियों के खाते में जाएंगी, बुराड़ी सीट जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये सहयोगी जेडीयू एलजेपी के खाते में जाएगी और इसी तरीके से देवली सीट जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जेडीयू एलजेपी के खाते में जाएगी। तो क्या जानकारी मिल रही है इन 2 सीटों को लेकर? क्या दोनों सीटें अलग अलग सहयोगियों के पास जाएंगी या दोनों किसी एक ही सहयोगी के पास जाने वाली है? इसको लेकर अपडेट क्या है? रोमाना, मैं आपको बता दूं, ये खबर कल ही हमने एबीपी न्यूज ने ही इस खबर को ब्रेक किया था कि बुराड़ी सीट जेडीयू के खाते में जा रही। बुराड़ी से जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए में रहते हुए, और देवली सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा एनडीए से। तो ये दोनों सीटों की तस्वीर साफ है। मुझे जो जानकारी है अभी थोड़ी देर में जेडीयू और एलजेपी के भी कैंडिडेट्स की घोषणा हो जाएगी और वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जो 2 सीटें देवली है और बुराड़ी, ये दोनों सहयोगियों को दी गई है, क्योंकि पहले से ही जेडीयू दबाव बना रही थी 4 सीटों के लिए, लेकिन उसको भी 1 सीट पे संतुष्ट किया गया है और एलजेपी भी दिल्ली में 2 सीटों पर दबाव बना रही थी, उनको भी 1 सीट देकर ये बताया गया है कि सहयोगियों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि यहां पर सहयोगियों का इतना बड़ा कैडर या इतना बड़ा प्रभाव नहीं है, इसलिए आपको 1-1 सीटें देकर एक तरह से पूर्वांचल वोटरों पर थोड़ा सा पकड़ बनाने की कोशिश की। हालांकि 2020 की अगर बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो यही जेडीयू और इसके खाते में 2 सीटें गई थी जिस पर ये चुनाव लड़ी थी। वो अलग बात है कि एक भी सीट वो नहीं निकाल पाई थी। लेकिन अब सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो 9 उम्मीदवारों के नाम का बीजेपी ने ऐलान कर दिया और इसके साथ 2 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ने के बाद सभी 70 की 70 विधानसभा सीटें दिल्ली की, और उस पर बीजेपी की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है उम्मीदवारों को लेकर। मतलब रणनीति भी साफ हो गई है। बिना किसी चेहरे के बीजेपी इस चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। नीरज, देखिए, कई ऐसे राज्य हैं रोमाना जहां पर भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे के चुनाव मैदान में गई है और चुनाव उसने जीता भी है और सरकार भी बनाई। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी स्ट्रेटजी है, चूंकि अरविंद केजरीवाल के सामने आपके सामने ऐसा कोई चेहरा नहीं जो अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट टक्कर देता नजर आया दिल्ली का, क्योंकि आप अगर किसी बड़े आदमी को उतारोगे तो वो सेंटर में या तो केंद्र में मंत्री होगा या सेंटर यूनिट में कोई बड़ा चेहरा होगा, वो काम कर रहा होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो रणनीति सही ना होगी और इसीलिए भाजपा ने अब बिना चेहरे के ही चुनाव मैदान में जाना उचित समझा। भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर नेताओं से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है कि हम बिना चेहरे के कई राज्य चुनाव जीत चुके हैं, तो दिल्ली भी उनमें से एक है, और हराना विधायक को है, तो विधायक की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ हमें उस चेहरे से मिलेगा जो उस
उसको चुनाव में टक्कर दे रहा होगा। तो हर चेहरा ही यहाँ पर, यानी कि जो 70 बिल्कुल, के और 70 विधानसभा इसी के चुनाव साथ में बीजेपी की जो रणनीति है वो भी कुल मिलाकर अब साफ हो रही है। 70 विधानसभा सीटें दिल्ली की, 68 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 2 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दी हैं। उनकी तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम का अब से कुछ ही देर बाद ऐलान हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।